हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बिहार NCERT बुक कक्षा 8 का विज्ञान चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है कि उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। तो प्रश्न नंबर पहला का क्या कह रहा है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसमें आप लोग भरेंगे फसल। दूसरा कह रहा है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। अब प्रश्न ग देखते हैं कि ग क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ग कह रहा है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। तो दोस्तों, ये जल और पोषक जो भरे हैं, इसमें आप इसको आगे पीछे भी करके भर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है मिलान करने के लिए। इसमें 2 कॉलम बनाया गया है दोस्तों, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। खरीफ की फसल दोस्तों होती है धान एवं मक्का। रबी की फसल होती है दोस्तों गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक होता है यूरिया एवं फास्फेट। और कार्बनिक खाद होता है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि निम्न के दो उदाहरण दीजिए। जैसे कि खरीफ की फसल के 2 उदाहरण आपको देना है और रबी के फसल के। तो हमने 2 से ज़्यादा उदाहरण दिया है यहाँ पर, और भी इसके उदाहरण हैं, आप लिख सकते हैं। खरीफ की फसल में हो जाएगा सोयाबीन, मूंगफली, धान, मक्का इत्यादि। रबी की फसल में हो जाएगा गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। 4 टॉपिक दिया है, जैसे कि मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेशिंग। तो इसके बारे में लिखना है आपको कि मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है, खेतों में बुआई कैसे होती है, खेतों की निराई कैसी होती है, और थ्रेशिंग के बारे में। इसके बारे में हमने चैप्टर में बताया हुआ है, लेकिन प्रश्न का उत्तर भी हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों कि मिट्टी को पलटना और पोला बनाना, ताकि इसमें पौधे वृद्धि कर सकें, और मिट्टी का पानी और वायु द्वारा अपरदन रोकने के लिए मिट्टी को समतल करना भी जरूरी है। दूसरा देखते हैं दोस्तों कि बुआई कैसे खेतों में होती है। इसका उत्तर यह खेतों में बीज डालने की विधि है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छे बीज अधिक उपज देते हैं। बीजों की बुआई के लिए परंपरागत औजार को उपयोग में लाते हैं। यह कीप के आकार का होता है। आजकल बुआई ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल से की जाती है। इससे बीज समान दूरी और गहराई पर रहते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों कि निराई किसे कहते हैं। निराई के बारे में आपको लिखना है। खेतों में फसल के साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग आते हैं। ये अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने को ही निराई कहते हैं। अगला है दोस्तों थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के बारे में लिखना है। जब फसल पक जाती है तो उसे काटा जाता है। फसल को काटना कटाई कहलाता है। काटी गई फसल से बीजों को अलग किया जाता है। इसे ही दोस्तों थ्रेशिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। इसका आंसर आप देख सकते हैं। एक साइड में हमने उर्वरक के बारे में लिखा है और दूसरे साइड में खाद के बारे में।
जैसा कि इसमें 4-4 पॉइंट आपको दिए हैं, कम से कम 3 पॉइंट दोस्तों लिखना होता है और अधिक से अधिक आप 5 पॉइंट 4 पॉइंट जितना भी आप लिख लीजिए। तो उर्वरक यह एक अकार्बनिक लवण है और खाद जो है यह प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट, पौधों के अवशेष आदि से बनाया जाता है। उर्वरक इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद यह खेतों में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे उर्वरक में, इसमें पादप पोषण प्रचुरता में होते हैं और खाद में इसमें पादप पोषण अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, इसमें मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता और खाद में देखेंगे इसमें मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। सबसे पहले देखेंगे कि सिंचाई किसे कहते हैं। उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब इसकी 2 विधियां देखेंगे। पहली विधि है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। दूसरी विधि देखेंगे। दूसरी विधि सिंचाई की है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। तो दोस्तों इस तरह प्रश्न नंबर 6 तक हमने उत्तर देखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हम देंगे आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।